नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे प्राचीन भारत की प्रमुख पात्र परंपराओं का, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में बात किया था उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड परंपरा का, जिसका संबंध द्वितीय नगरीकरण या महाजनपद काल से था। और यह पात्र परंपरा न केवल महाजनपद काल में बल्कि आगे चल करके मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल में भी हमको उपलब्ध होती है। लेकिन कुषाण काल में जब भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, तब भारत में रोमन वस्तुएं भी आने लगी और उन्हीं वस्तुओं में मृदभांड भी भारत में लाए गए। तो आज का यह वीडियो आधारित है प्राचीन भारत में रोमन पात्र परंपरा पर। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया कि आज का यह वीडियो भारत में रोमन पात्र परंपरा पर आधारित है, तो संक्षेप में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में रोमन मृदभांडों के प्राप्त होने का कारण क्या था। भारत रोम का व्यापारिक संबंध, और यह व्यापारिक संबंध कैसे ज्ञात होता है, तो 3 ग्रंथ हैं, याद रखेंगे आप। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसके लेखक अज्ञात हैं। दूसरा है स्ट्राबो की जियोग्राफी तथा प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री। इन तीनों ग्रंथों में हमको भारत रोम का व्यापारिक संबंध स्पष्ट रूप से उल्लेखित मिलता है। लेकिन यहाँ पर यह भी जान लें कि भारत तथा रोम के मध्य व्यापारिक संबंधों का विस्तृत उल्लेख हमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में ही मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लेखित पोडाउके या पोडुके की पहचान की जाती है अरिकामेडु नामक पुरा स्थल से। पोडाउके या पोडुके की पहचान पुडुचेरी से सर्वप्रथम जे डोब्रिल ने की थी, जो फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता थे। भारत का रोम से व्यापारिक संबंध पर सर्वाधिक प्रकाश पड़ा है अरिकामेडु के उत्खनन से। तो आज की इस कहानी का प्रारंभ हम करते हैं सबसे पहले अरिकामेडु नामक पुरा स्थल से, द लोस्ट रोमन ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ इंडिया, अर्थात प्राचीन भारत का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह अरिकामेडु। तो एक नजर हम डाल लेते हैं इसी अरिकामेडु पर। यह अरिकामेडु दक्षिण भारत में पूर्वी तट पर वर्तमान पांडिचेरी या पुडुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पुरा स्थल है। और यदि इसकी बात करें तो यह पुरा स्थल अरियन कुपम नदी के दाएं तट पर स्थित है। फ्रांसीसी पुराविद इसे वीरापट्टनम के नाम से संबोधित करते हैं, जबकि नीलकंठ शास्त्री ने अरिकामेडु को रोम बस्ती कहा है। ये आपके जानने योग्य बात होगी। प्रथम शती ईस्वी में भारत तथा रोम के मध्य व्यापारिक केंद्र या बंदरगाह के रूप में अरिकामेडु का महत्व था। अरिकामेडु के उत्तरी छोर पर विदेशी जनसंख्या निवास करती थी। इसको भी याद रखिएगा आप कि अरिकामेडु का जो उत्खनन हुआ है, तो उत्तरी छोर पर जो साक्ष्य मिले हैं उनसे ये ज्ञात होता है कि यहाँ इस भाग में विदेशी जनसंख्या निवास करती थी। भारत में रोमन पात्रों की सर्वप्रथम प्राप्ति हमें अरिकामेडु से ही हुई। अरिकामेडु से रोमन पात्र मिले थे जे डोब्रिल को 1937 ईस्वी में कुछ बच्चों के द्वारा, जिनमें रोमन मनके और मृदभांड थे। अरिकामेडु का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य करवाया था मॉर्टिमर व्हीलर महोदय ने 1945 ईस्वी में, जो एएसआई के महानिदेशक भी थे तत्कालीन। आगे चलकर के अरिकामेडु के महत्व को देखते हुए उत्खनन कार्य आगे भी करवाए गए, जिनमें फ्रांस के द्वारा कराया गया एम कजाल द्वारा उत्खनन, और उसके बाद बिमला बेगल ने 90 के दशक में अरिकामेडु का पुनः उत्खनन करवाया। अब हम बात करते हैं कि अरिकामेडु के नायक हैं कौन। वास्तव में आज का यह वीडियो जो रोमन पात्र परंपरा पर आधारित है, इस पात्र परंपरा की पहचान और इस पात्र परंपरा को बतलाने का कार्य सर्वप्रथम 2 नायकों ने किया। एक तो जे डुब्रिल थे, जो मूलतः फ्रांसीसी थे लेकिन भारत में कार्य कर रहे थे एक शिक्षक के रूप में, और इन्हें ही सर्वप्रथम रोमन मनकों के साथ कुछ मृदभांड मिले थे इस पुरा स्थल से, यानी अरिकामेडु से। और तब
इन्होंने इन पात्रों के महत्व को समझते हुए इस पूरा स्थल पर सर्वेक्षण का कार्य करवाया था और कालांतर में एएसआई अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक मॉर्टिमर व्हीलर ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप हम इन रोमन पात्रों का परिचय कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में प्राप्त जो रोमन पात्र हैं या मृदभांड हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो उनमें सबसे पहला जो पात्र मिलता है वो है एरेटाइन पात्र। दूसरा जो पात्र मिलता है वो है एम्फोरे। एम्फोरे पात्र के अलावा एक पात्र और भी मिलता है जिसको नाम दिया जाता है रोलेटेड या चक्रांतिक पात्र। तो इस प्रकार हम देखें तो भारत में रोमन मृदभांड कुल 3 प्रकार के पाए गए, एरेटाइन, एम्फोरे और रोलेटेड। इन तीनों के विषय में हम संक्षेप में एक एक करके जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरेटाइन पात्र की। इन पात्रों का नामकरण वास्तव में इटली के एरेटियम नामक स्थान के आधार पर किया गया और कारण यह है कि इन पात्रों का प्रमुख केंद्र एरेटियम ही था। हालांकि इसको एक अन्य नाम भी दिया जाता है टेरा सिगिलाटा, क्योंकि इन पात्रों पर ठप्पे द्वारा अलंकरण किया जाता था। इन पात्रों की विशेषता है कि ये सांचे में ढले हुए हैं या चाक निर्मित पात्र हैं, लेकिन ये लाल रंग के चमकीले हैं और ये अलंकृत होने के साथ साथ कभी कभी सादे या अनअलंकृत भी पाए जाते हैं। प्रायः कुंभकारों के नाम के ठप्पे इन पात्रों पर देखे जा सकते हैं जो मिट्टी के हैं। एरेटाइन पात्रों का सामान्यतः काल निर्धारित किया जाता है 20 ईस्वी से लेकर के 50 ईस्वी के मध्य। भारत में पाए जाने वाले ऐसे पात्र मुख्य रूप से निर्मित किए जाते थे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में और वहीं से ये भारत में व्यापारियों द्वारा आयातित किए जाते थे। अरिकामेडु के सांस्कृतिक जमाओं का जो तिथि क्रम निर्धारित किया गया ठोस आधार पर वह इन्हीं पात्रों के द्वारा किया गया, क्योंकि इन पात्रों की तिथि निश्चित थी विश्व में। और भारत के अरिकामेडु के उत्खनन से जब ऐसे पात्र पाए गए तो अरिकामेडु का तिथि निर्धारण आसानी से किया जा सका। अरिकामेडु के अतिरिक्त भारत में ऐसे पात्र मिले हैं जैसे राजमुंदरी, कांची, उरैयूर या कोडामनाई तथा चंद्रावल्ली जैसे पुरास्थलों से। अब हम बात करते हैं दूसरे पात्र परंपरा की, जिसका नाम हमने लिया एम्फोरे पात्र। इस पात्र को देखें तो इस पात्र की विशेषता है कि ये आकार में बड़े बड़े हैं और अंडाकार हैं, मर्तबान या जार हैं। इनकी गर्दन पतली है, लंबी है और इनमें 2 हत्थे लगे हुए हैं, यानी ऐसे पात्र लंबे पतले होने के साथ साथ 2 हत्थे वाले हैं जिनको आसानी से पकड़ा जा सके। हत्थे के पास में इन पात्रों पर निर्माण की तिथि, कितनी मात्रा और कुंभकारों के चिन्ह भी प्राप्त होते हैं। काफी महत्वपूर्ण है व्यापारिक दृष्टि से कि इनमें जो भी वस्तु भरी जाए उसमें मात्रा लिखी जाती थी और इनको कब बनाया गया तो निर्माण की तिथि भी होती थी। साथ ही साथ इन पात्रों को बनाने वाले कुंभकारों के चिन्ह भी इन पर मिलते हैं। इन पात्रों का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था तो ये याद रखें कि मदिरा या तेल जैसा तरल पदार्थ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता था, में लाए जाते थे। और रोम की मदिरा भारत में काफी लोकप्रिय थी और यही कारण है कि ये पात्र बहुसंख्यक मात्रा में भारत में उपलब्ध होते हैं। भारत में एम्फोरा पात्र अरिकामेडु के अतिरिक्त द्वारका, निवासा, उज्जैन, नागदा, काची, उरैयूर और वसावसु समुद्रम जैसे पुरास्थलों से भी मिले हुए हैं। रोमन एम्फोरे पात्र भारत में पहली बार हालांकि तक्षशिला में मिले थे जॉन मार्शल महोदय को, और पश्चिमोत्तर भारत में यह एकमात्र पुरास्थल है जहां से इस तरह के पात्र हमें उपलब्ध हुए हैं। हाल ही में बहुसंख्यक एम्फोरे पात्र उपलब्ध हुए 2009 में कोच्चि में पुरास्थल पड़ता है पट्टनम, वहां के उत्खनन से करीब 11,000 ऐसे मृदभांडों के अवशेष मिले हुए हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी और तीसरे पात्र की, जिसको हमने नाम दिया रोलेटेड पात्र या चक्रांतिक पात्र। इनकी विशेषता है कि ये मुख्यतः काले रंग के हैं, हालांकि अन्य रंगों के भी मिले हैं लेकिन अधिकांशतः पात्र ब्लैक या काले रंग के हैं। ये तेज गति के चाक पर बनाए गए थे।
इन पात्रों के मध्य में 2 या 3 वृत्ताकार पट्टियां मिलती हैं, बीच में इनके अलंकरण मिलता है और ये पात्र जो है मुख्य रूप से गोल या समतल तस्तरियां ही थी। भारत के विस्तृत क्षेत्र में मिलने वाला रोमन पात्र इन तीनों में यानी एरेटाइन, एम्फोरे और रोलेटेड में सबसे ज्यादा भारत में अगर मिला है तो रोलेटेड पात्र मिला है। पहले ये पात्र आयातित किए जाते थे, कालांतर में इन्हीं के अनुकरण पर भारत के विभिन्न स्थानों पर ऐसे पात्र बनाए भी जाने लगे। भारत में ऐसे पात्र कहां कहां से मिले हैं तो हालांकि पूरा स्थलों का लिस्ट देखें तो लंबा चौड़ा है, हम आपको संक्षेप में बताए चलते हैं। नेवासा, नासिक और पैठन महाराष्ट्र में है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा का एक पूरा स्थल है। चंद्रकेतुगढ़, सप्तग्राम, तामलुक तथा मंगलकोट पश्चिम बंगाल में। राजघाट तथा अयोध्या उत्तर प्रदेश में। राजघाट आपके वाराणसी के पास में है। चंद्रवल्ली, टी नरसीपुर तथा ब्रह्मगिरी कर्नाटक के पूरा स्थल है। ऐसे ही केसरपल्ली, अमरावती, घटशाला, धरनीकोट और नागार्जुनीकोंडा आंध्र प्रदेश में। पट्टनम केरल में। और अरिकामेडु के विषय में तो आपको हमने बताया ही। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।